तो पिछले वीडियो में आप लोगों का जो है होम टैब हो चुका था। अब हम लोग इसके आगे के ऑप्शन यानी इंसर्ट समझेंगे। तो इंसर्ट में देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है कवर पेज। तो कवर पेज की मदद से आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको एक कवर पेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको कवर पेज मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे सैंपल दिए हुए हैं। अब इन सैंपल में आपको जो भी ठीक लग रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट दिया है, उसके लिए हम चाहते हैं कि ये वाला कवर पेज सही रहेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये सेम टू सेम जो भी डिज़ाइन दिया हुआ है ये हमारे पेज के जो पहला पेज होगा उस पर ही अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें हम लोग चाहें तो कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चाहें तो अपना कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे अपना कुछ टाइटल दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम पिक्चर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। तो पिक्चर को चेंज करना है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है चेंज पिक्चर पे जाएंगे और फ्रॉम फाइल, तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल से लाएंगे तो फ्रॉम फाइल कर देंगे। अब हमारे पास जो भी फाइल होंगी वो खुल जाएंगी। तो यहाँ पे फाइल में हम लोग देख लेते हैं हमारी पिक्चर्स कहाँ पे हैं। तो ये हमारे पास डाउनलोड दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं। तो इसकी जगह पे होगा क्या, जो पिक्चर हमने इंसर्ट की है वो पिक्चर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिक्चर चेंज हो चुकी है। तो इस टाइप से जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा उसके लिए हम लोग एक कवर पेज जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कवर पेज मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे और भी सैंपल दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो भी ठीक लग रहा है, जैसे ये सही है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लग चुका है। अब इसमें जो भी चेंजिंग करनी है वो कर सकते हैं आप। जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रहेगा, तो टाइटल हम डाल देते हैं कंप्यूटर नॉलेज, और उसके बाद ये ईयर दिया हुआ है तो ईयर डाल देते हैं। फिर नीचे की साइड देखिए और क्या क्या है, तो यहाँ पे कंपनी का नेम जो भी होगा वो कंपनी का नेम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट पड़ेगी और ये यहाँ पे टाइटल दिया है ऑर्थर के बारे में, यानी कि ये जो कवर पेज है इसका जो डॉक्यूमेंट होगा ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ऑर्थर का नाम यहाँ पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने पेज में कर सकते हैं। तो कवर पेज की मदद से हम अपने पेज को एक कवर पेज दे सकते हैं, उसका फ्रंट पेज। उसके बाद दिया हुआ है ऑप्शन आपका ब्लैंक पेज। यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज दिया हुआ है। तो ब्लैंक पेज की मदद से हम लोग अपने पेज में जैसे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैटर ले लेते हैं। तो लॉरेम लिखेंगे इक्वल लगा के, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन क्लोज कर देंगे। अब इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास जो है टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास देखिए कितने यहाँ पे टोटल पेज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे जहाँ पे पेज लिखा हुआ है तो टोटल हमारे पास कितने पेज हैं। तो यहाँ पे टोटल पेज हमारे पास है 3, जिसमें से दूसरे नंबर पेज पे हम लोग हैं। तो ये हमारे पास टोटल दिए हुए हैं। अब इसमें अगर हम चाहते हैं एक बीच में पेज इंसर्ट करना, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक। अब इसके बाद चाहते हैं कि एक हमारा ब्लैंक पेज आ जाए, यहाँ पे क्या रहे, इसके बाद जो है ब्लैंक पेज रहे, इसके बाद ब्लैंक पेज रहे और फिर हमारा ये डॉक्यूमेंट अगले पेज पे चला जाए। तो अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट में जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट के बीच में अगर हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ब्लैंक पेज ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैंक पेज दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा था ब्लैंक पेज, उसके बाद एक ब्लैंक पेज आ चुका है और जो मैटर होगा वो इसके अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक की मदद से हम लोग पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब कैसे ब्रेक करेंगे, तो जैसे कि ये पेज, ये हमारे पास एक पेज दिया हुआ है, थोड़ा छोटा करके दिखा रहे हैं, देखिए ये जो है ये एक पेज दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद का यानी यहाँ के बाद का जो भी मैटर है वो अगले पेज पे शिफ्ट हो जाए। यहाँ से हम पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पेज ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसके बाद का जो मैटर था वो अगले पेज पे जा चुका है। पर अगर यहाँ पे ब्लैंक पेज करते तो होता क्या कि एक इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाता और मैटर हमारा अगले पेज पे शिफ्ट हो जाता। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है टेबल। तो टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर हमें इसको टेबल बनानी है तो हम लोग टेबल बना सकते हैं। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल ले सकते हैं, इंसर्ट टेबल। तो देखिए ये हमारा जो भी था, जहाँ जहाँ पैराग्राफ एंड हुआ था वहाँ पे ये टेबल में शिफ्ट हो चुका है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं, आप अलग ही टेबल बनाना चाहते हैं,
तो वो भी कर सकते हैं। आप इंसर्ट में जाइए, उसके बाद टेबल पे जाइए। अब टेबल में अगर आप नीचे की साइड बढ़ेंगे तो ये आपकी रॉ इंसर्ट हो रही है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 रॉ हो गई। अब यहाँ पे 4 रॉ हो गई, 5, 6, तो ऐसे करके हम लोग रॉ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रॉ इंसर्ट हो जाती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे राइट साइड जाते हैं तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच से लाइन आती है इसे कॉलम बोलते हैं और ये रॉ होती है। तो ये हमने बना लिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे कॉलम है, ये हमारा कॉलम है और ये भी कॉलम है। इसी के साथ अगर आप ये चीज़ देखोगे, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो ये हमारी रॉ होती है। तो रॉ और कॉलम को मिला के ही हमारी टेबल बनती है। अब इस टेबल में हम लोग करते क्या है, तो अपना डाटा इंटर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का हमें रिकॉर्ड दिया गया, कहा गया कि इसमें रोल नंबर टाइप करना है और जो स्टूडेंट का नेम रहेगा वो टाइप करना है। उसी के साथ उसका कोर्स क्या रहेगा वो भी टाइप करना है। तो ये चीज़ें अगर हमें लिस्ट बनानी है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अंकित शर्मा, यहाँ पे रोल नंबर है, सॉरी, तो यहाँ पे रोल नंबर होगा 1122। नेम में हो गया अंकित शर्मा, कोर्स हो गया इनका ADC। फिर टैप किया तो अगले में आ गए 1123, यहाँ पे हो गया अनुभव मिश्रा और इनका कोर्स हो गया टैली। उसके बाद 1124 कर दिया और इनका नाम हो गया राजीव शर्मा और इनका कोर्स हो गया CCC। तो अगर ऐसी कुछ हमें लिस्ट वगैरह बनानी है तो उस लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। और ऊपर का जो टेक्स्ट रहेगा, हेडिंग जो रहेंगे, इनको हम बोल्ड कर सकते हैं। तो ये बोल्ड हो गई। उसी के साथ अगर इनको कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, देखिए यहाँ पे, इससे आप कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग कलर कोई और दे देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे वाइट कलर लगा हुआ है, तो वाइट की जगह पे ब्लैक कर दिया। तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर हो चुका है। अगर हमें पूरे के लिए चाहिए तो ये पूरा ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा फिर अगर हम कलर देंगे तो ये पूरे के लिए कलर हो जाएगा। फिर अगर सेंटर करना है तो यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो लिस्ट है ऐसे तैयार हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग जो है टेबल की मदद से अपनी लिस्ट वगैरह या डाटा वगैरह इंसर्ट करके अपना बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन क्या मिलता है, तो अगला ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर। पिक्चर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो ला सकते हैं पेज पे। और उसी के साथ एक चीज़ और समझिए, जो टेबल है इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं। तो ये तो हमारा टेबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया है पहला वाला। तो पहला जो है इसमें हम लोग यहाँ पे सिंपली जब माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ये इधर को कॉलम बढ़ा देता है, नीचे के साइड लेके आएंगे तो रॉ बढ़ा देता है। तो रॉ कॉलम से बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप इंसर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट टेबल का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितने कॉलम चाहिए। तो हमें जैसे कि 3 कॉलम चाहिए तो 3 यहाँ पे इंटर कर दिया। और रॉ कितनी चाहिए, तो रॉ चाहिए 6, तो यहाँ पे 6 कर दिया। देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और ओके करते ही आप देखेंगे कि जो आपकी टेबल होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसमें हम लोग अपना डाटा जो है वो इंटर कर सकते हैं। जो भी लिखना है वो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, उसी के साथ कोर्स हो गया। तो इस टाइप से हम लोग टेबल बना सकते हैं। पहला तरीका था कि वहाँ पे हम लोग जो है जो भी ऑप्शन खुल के आते हैं उसमें बॉक्सेज होते हैं, उन बॉक्सेज को लेफ़्ट राइट करके यहाँ पे लेफ़्ट में ले जाएंगे तो कॉलम बढ़ जाते हैं। अगर डाउन की साइड लेके आते हैं तो रॉ बढ़ जाती है। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि आपको यहाँ पे नंबर डालना है और नंबर डाल के आप जितना रॉ और कॉलम चाहते हो उतने रॉ कॉलम की आपकी टेबल जो है तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल में आपको एक जो है पेंसिल मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पेंसिल आ चुकी है और इस पेंसिल की मदद से हम लोग जो है यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे ड्रैग किया तो एक हमारे पास टेबल जो है बॉर्डर इसका बन चुका है। अब इसको अगर नीचे की साइड ऐसे लेके जाएंगे तो ये हमारे कॉलम बन रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग कॉलम बना सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है टेबल बनाने में तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होगा कि ये वापस हो जाएगा। और इसके बाद रॉ बनानी है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे रॉ बना देंगे कुछ इस टाइप से। तो रॉ टेबल बनाने के लिए हमें रॉ और कॉलम चाहिए होते हैं और उन्हीं की मदद से हम टेबल तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन था जिसमें हमारे पास था ड्रॉ टेबल। और ड्रॉ टेबल की मदद से हम लोग टेबल को ड्रॉ कर सकते थे, यानी एक पेंसिल बन के आ जाती है, उसी का यूज करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगला दिया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसका क्या यूज होता है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा रोल नंबर, उसके बाद टैब किया और टैब के बाद लिख देते हैं स्टूडेंट नेम।
फिर टैब किया और उसके बाद कर देते हैं कोर्स। फिर रोल नंबर में यहाँ पे 11-23 डाल दिया और उसके बाद जो है टैब किया और टैब करके यहाँ पे कर देते हैं अंकित। और फिर यहाँ पे कोर्स में आते हैं, कोर्स डाल देते हैं ADC है। अब अगर इसमें हमें टेबल लगानी है, हम चाहते हैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना, तो ये हमारे पास टेक्स्ट दिया है और इसे हम टेबल में करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे टेबल में और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले टेबल में जाना है, उसके बाद आपको जाना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। फिर ये ऑप्शन आ जाते हैं। वो ऑप्शन में कहा गया आपको कॉलम कितने चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या बताई जा रही है और यहाँ पे दिया सेपरेट कैसे करना है, टैब की मदद से करना है। तो जितने आपको कॉलम चाहिए आप कॉलम ले सकते हैं। जैसे हमें कॉलम चाहिए यहाँ पे 3, तो 3 कॉलम कर दिए। उसके बाद हमें रॉ कितनी चाहिए, तो यहाँ पे रॉ दिया हुआ है। इसके बाद जब ओके करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा सा डाटा हमारा गड़बड़ हो गया है, इसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा कोर्स, फिर लिखा अंकित, कोर्स हो गया टैली, उसके बाद अमन, कोर्स हो गया ADC, फिर हो गया राजू, कोर्स हो गया CCC। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा फिर यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, देन आपको टेबल में जाना है और टेबल में मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रॉ चाहिए, तो 2 कॉलम चाहिए, हाँ यहाँ पे 1 और 2 कॉलम हो जाएंगे। रॉ कितनी चाहिए, 4, तो 1 2 3 4, हाँ 4 चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे अब आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट जो था ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस ऑप्शन की मदद से हम लिखे गए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपका टैब करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो स्पेस से भी कर सकते हैं या फिर और भी कुछ अगर सिंबल यूज हुआ है तो उससे भी आप सेपरेट कर सकते हैं अपने डाटा को। जैसे यहाँ पे अंकित लिखा, फिर टैब नहीं किया, स्पेस दे दिया और यहाँ पे 11-22 डाल दिया, फिर यहाँ पे राजीव डाल दिया और स्पेस किया, यहाँ पे 22-33 डाल दिया। अब अगर हम लोग स्पेस किए हैं तो स्पेस को भी कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जाएंगे और इस बार देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे अदर पे जाके हम लोग स्पेस दे सकते हैं। तो ये स्पेस हो चुका है। अब स्पेस जब हम लोग यहाँ पे सिंबल डाल देंगे उसके बाद ओके कर देंगे तो ये जो है टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो भी डाटा होगा या फिर जो भी आपने लिखा होगा उसके बीच की जो दूरी होती है ये वाली, इसमें अगर आपने कोई सिंबल यूज किया है तो यहाँ पे अदर पे वो सिंबल डालना है। अगर आपने स्पेस यूज किया है तो यहाँ पे अदर में स्पेस डालना है। अगर आपका कॉमा बीच में लगा हुआ है तो आप कॉमा से कर सकते हैं, या अगर आपने टैब किया हुआ है तो आप टैब पे क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद अब ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा डाटा था वो यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन समझ लेते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारे पास पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर पे क्लिक करके हम लोग अपने पेज पे कोई भी पिक्चर ला सकते हैं। तो पिक्चर कैसे लाएंगे, इसके सारे हो गए, हाँ इसके ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं। ये एक्सेल स्प्रेडशीट जो ऑप्शन होता है इसकी मदद से हम लोग एक्सेल खोल सकते हैं। इसी के ऊपर एक्सेल आ जाएगा और एक्सेल पे काम कर सकते हैं। जो भी हम एक्सेल पे टाइप करेंगे वो डाटा हमारे पेज पे आ जाएगा। फिर ये क्विक टेबल में कुछ टेबल दी होती हैं पहले से बनी बनाई, अब इनका यूज करके हम डायरेक्ट अपने पेज पे इनमें से किसी भी टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। अब जैसे हमें ये वाली टेबल चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टेबल आ चुकी है। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे इसका यूनिवर्सिटी नेम या फिर कॉलेज या यहाँ पे कोई भी डिटेल होगी उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे YDC डाल दिया कॉलेज, ठीक। फिर यहाँ पे न्यू स्टूडेंट कितने हैं ये चेंज करना है तो ये चेंज कर दिया। फिर ग्रेजुएटिंग मतलब ग्रेजुएशन कितने कर रहे हैं वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे चेंज कितने हुए हैं, तो ये सारा डाटा हमारे पास दिया हुआ है। इसमें चाहे तो अब हम लोग इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये बनी बनाई टेबल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है इंसर्ट में टेबल की मदद से। तो आपका ये हो गया टेबल ऑप्शन, क्विक टेबल। तो इसके अंदर ये सारी टेबल दी हुई हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट से हम लोग जो है एक्सेल खोल सकते हैं इसी के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे हमें एक्सेल लाना है तो जाएंगे एक्सेल स्प्रेडशीट पे और थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद एक्सेल खुल जाएगा। तो ये एक्सेल आ चुका है। अब इसमें हम जो भी टाइप करेंगे या फिर जो भी हमारा डाटा रहेगा, यहाँ पे जो भी हमारा डाटा रहेगा वो हमारे पेज पे आ जाएगा जब बाहर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टेबल ऐसे बन चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे जो है कई तरीकों से टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये तरीका हो गया आपका
बॉक्सेज पे जाके, दूसरा आपका इंसर्ट टेबल हो गया, तीसरा आपका ड्रॉ टेबल हो गया, और इसकी मदद से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आप किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपका एक्सेल स्प्रेडशीट दिया, जिसकी मदद से आपका एक्सेल खुल जाएगा और एक्सेल में जो भी आप टाइप करेंगे वो आपका MS वर्ड के पेज पे आ जाएगा। फिर दिया है क्विक टेबल, तो क्विक टेबल में कुछ बने बनाए यहाँ पे डिज़ाइन होते हैं टेबल के, जिसको आप सिंपली क्लिक करके अपने पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसके टेबल के हमारे सारे ऑप्शन हो चुके हैं। अब हम लोग पिक्चर समझ लेते हैं, तो पिक्चर पे जाएंगे और पिक्चर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब इसमें से जो भी पिक्चर हमें चाहिए उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे वो पिक्चर हमारे पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। तो अभी थोड़ा प्रोसेसिंग में है, अभी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारी पिक्चर कहाँ पे आई है, तो ये रही। तो हमारी पिक्चर जो है वो पेज पे इंसर्ट हो चुकी है। तो पिक्चर ऑप्शन की मदद से हम लोग जो है अपने पेज पे किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। और इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बने हुए हैं, इन पॉइंट की मदद से हम पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको अगर हम ऊपर की साइड ऐसे लेके जाएंगे तो हमारी पिक्चर छोटी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा छोटी हो चुकी है। तो ये पॉइंट जो होते हैं ये इसको रिसाइज करने के लिए यूज होते हैं। फिर जब पिक्चर लेते हैं तो इसी के साथ ये फॉर्मेट ऑप्शन आता है, जिसमें पिक्चर को हम लोग अलग अलग स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बॉर्डर दे सकते हो, या फिर ऐसे जो कॉर्नर होते हैं ब्लर करा सकते हो, या फिर यहाँ पे जो है हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो ये फ्रेमिंग वगैरह दी हुई है मेटल फ्रेम, तो इसको मेटल फ्रेम कर सकते हैं। तो ये मेटल फ्रेम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा वाइट कलर में आ जाता है। तो पिक्चर हम लोग जो है Ctrl Z कर लेते हैं। देखिए ये रहा, तो ये थोड़ा वाइट में आ रहा है बॉर्डर टाइप में। तो ये अलग अलग यहाँ पे जो है हम लोग डिज़ाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मेट ऑप्शन आपका आ जाता है तभी आएगा ये जब आपकी पिक्चर इंसर्ट होगी। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट ऑप्शन नहीं है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट आ चुका है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन पिक्चर का। तो अगर आपका नेट कनेक्ट होगा यानी इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करके इंटरनेट की मदद से भी पिक्चर ला सकते हैं। फिर उसके बाद आपका शेप्स दिया हुआ है, तो शेप्स पे जाके आप अलग अलग शेप ला सकते हैं। जैसे आपको ये सर्कल चाहिए तो आप सर्कल बना सकते हैं, या फिर इसी के साथ आपको कुछ और भी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो अलग अलग हम लोग डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी कोई भी शेप या पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो यह फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे इस शेप की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, इसके अंदर का कलर चेंज करना है, तो ये इसके अंदर का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन से इसकी जो आउटलाइंस होती हैं, इसकी जो लाइनिंग है उसको यहाँ पे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाके हम कलर चेंज करना चाहें तो शेप की जो आउटलाइंस होंगी उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कलर दिए हुए हैं, ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट में जाएंगे तो अलग अलग इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा 3D टाइप में इफेक्ट हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे 3D रोटेशन भी करा सकते हैं इसको, या बेवल करा सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं और इफेक्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इसको खुद प्रैक्टिकली करके देखोगे। तो यहाँ पे ये शैडो बन के आ रही है, तो ये ऑप्शन आप करके देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे। फिर हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो हमें जो है स्मार्ट आर्ट मिल जाती है कुछ इस टाइप से। अब इसमें से जो भी चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके फिर ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे यहाँ पे हमारी जो स्मार्ट आर्ट है वो आ चुकी है। अब इसमें जैसे आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में डायग्राम टाइप में बने होते हैं, या फिर किसी चीज़ के पार्ट दिए होते हैं, तो वो यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो ये हमारा बन चुका है और इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ADC लिख देते हैं, दूसरे में यहाँ पे कर देते हैं टैली, फिर तीसरा बॉक्स है यहाँ पे कर देते हैं CCC, फिर हो जाएगा O लेवल, और यहाँ पे हो जाएगा DCA। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें बना सकते हो। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप चाहें तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग कलर में। जैसे ग्रीन कलर हो गया, इसको रेड कर देते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं, ब्लू तो ऑलरेडी है तो इसको ग्रीन भी है, येलो भी ठीक लग रहा है तो येलो कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं इस टाइप से स्मार्ट आर्ट आप लाके और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको स्मार्ट आर्ट में और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे डिज़ाइन ले लेते हैं। जैसे ये लिस्ट दी हुई है, आप चाहें तो ऐसे लिस्ट में ले सकते हैं, चाहे तो आप प्रोसेस में दिखा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे इस टाइप से भी दिखा सकते हैं।
ये आपने बुक्स में देखा होगा, प्रोग्रेस वगैरह कहीं पे दिखानी होती है तब ये सब चार्ट होगा यूज होता है। तो जो भी चार्ट है वो प्रोग्रेस वगैरह दिखाने के लिए भी यूज होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, पिरामिड वगैरह भी है, पिक्चर फॉर्मेट में भी है। ये देखिए ये ऑफिस का भी दिया हुआ है, जहाँ पे देखिए टाइप्स वगैरह बताने होते हैं, तो इस पर क्लिक करके ऐसे टाइप्स भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट होगा, यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं। तो इस टाइप से हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ है चार्ट। तो चार्ट की मदद से हम अपने पेज पे चार्ट ला सकते हैं। तो पहले तो पुराना डाटा हटा देते हैं, तो ये हट चुका है। अब चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग चार्ट मिलेंगे। जैसे ये पाई चार्ट हो गया। अब ये चार्ट अगर हमें चाहिए तो इस पर हम लोग क्लिक करके ओके कर देंगे और ये चार्ट हमारे पेज पे आ जाएगा। ये देखिए आ चुका है। इसी के साथ एक्सेल भी खुल के आता है, जिसमें एक डाटा दिया हुआ है। और इस डाटा पे अगर हम कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वार्टर का है 8.2। तो फर्स्ट क्वार्टर क्या है, तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए यहाँ पे ब्लू कलर, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए ब्लू कलर। तो यहाँ पे अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज़्यादा नंबर है, इसलिए ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है। फिर अगर येलो वाले की बात करें तो येलो वाला है फोर्थ के लिए, तो यहाँ पे फोर्थ वाला देखिए कम है। अगर यहाँ पे हम नंबर बढ़ा देते हैं, फोर्थ को कर देते हैं 5, तो फोर्थ वाला जो था फोर्थ क्वार्टर, इसको 5 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ट हमारा जो है, इसमें येलो कलर की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसको हटा देते हैं, तो ये हट चुका है। अब देखिए तो यहाँ पे येलो की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है। पहले येलो कलर थोड़ा सा आ रहा था हमारे पाई चार्ट में, अब ये ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे येलो जो था उसका नंबर बढ़ चुका है। तो ये जो चार्ट होता है, ये आपका जो भी एक डाटा होता है उसके हिसाब से ये डायनेमिक होता है। यानी अगर आप डाटा में कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे आपने सेल्स रिपोर्ट बनाई, अगर आपकी सेल्स रिपोर्ट में फर्स्ट क्वार्टर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर का जो भी कलर इसमें दिया होगा वो ज़्यादा कलर आएगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ इसकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा मात्रा में है। क्योंकि नंबर में आपको थोड़ा दिक्कत होती है, वहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। पर अगर आप कोई चित्र देखते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ किसकी सेल ज़्यादा है। अभी अगर आपसे इसमें पूछा जाए बताइए किसकी सेल ज़्यादा है, तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, आप इजीली बता दोगे कि फर्स्ट क्वार्टर की जो है सेल ज़्यादा है। ऐसे अगर पूछे दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फोर्थ वाला जो है येलो कलर, ये सेकंड नंबर पे है। तो किसी भी चार्ट को देख के आप इजीली जो है डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट की मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट कहाँ का चाहिए, तो हम लोग डेस्कटॉप का इतना एरिया ले लेते हैं। क्लिक हो गया। तो अब डेस्कटॉप का जो उतना एरिया था वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आ चुका है। तो इस टाइप से हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, स्क्रीनशॉट पे जाएंगे, यहाँ से कर सकते हैं ये चीज़ें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।